Audio Jungle. So now students, today I am going to start PGT Chemistry 2011। ये स्टूडेंट क्वेश्चन पेपर का सॉल्यूशन है, हम आपको करके बताएंगे। देखिए पहला क्वेश्चन क्या है, फ्रॉइडलैंडर संश्लेषण है, ठीक है, किसके लिए है, आइसो क्यूनोलिन, क्यूनोलिन के लिए, क्यूनोन प्रोटीन, तो ये क्यूनोलोन के लिए होता है और इसका आंसर ये यहाँ पर लिखा हुआ है, ठीक है। तो आप देख सकते हो कि कैसे इसकी रिएक्शन होती है। दूसरा क्या है, स्क्रॉप संश्लेषण में क्या प्रयुक्त होता है, तो देखिए जो स्क्रॉप संश्लेषण में होता है इसमें आयरन सल्फेट जो है FeSO4 का यूज होता है और इसका भी आंसर ये दिया गया है। देखिए सेकंड वाले क्वेश्चन का आंसर यहाँ पर है। थर्ड में क्या है, ईथर ठंडे सांद्र सल्फ्यूरिक एसिड से अभिक्रिया करके देता है, ठीक है, तो ये ऑक्सोनियम साल्ट देता है, ऑक्सोनियम एसिड देता है। ये देखिए इसका थर्ड वाले की रिएक्शन है, आंसर दिया गया है, ठीक है। तो ये TGT के हिसाब से भी इसमें कुछ क्वेश्चन आसान है, कुछ हार्ड हैं, ठीक है। ये वाला भी देखिए अच्छा क्वेश्चन है कि LPG में गैस रिसाव ज्ञात करने के लिए क्या मिलाया जाता है, तो एथिल मरकैप्टन मिलाया जाता है। इसकी स्मेल बहुत ख़राब होती है, तो अगर घर में जो है गैस का रिसाव होता है तो पता चल जाता है। इसका ये फॉर्मूला है C2H5SH, इसको एथिल मरकैप्टन कहते हैं। ऑर्थोजाइलिन का V2O5 की उपस्थिति में ऑक्सीडेशन से बनता है, तो देखिए आर्थोजाइलिन का अगर हम वेनेडियम पेंटाऑक्साइड की उपस्थिति में ऑक्सीडेशन कराते हैं तो इससे थैलिक एसिड बनता है। ये इसका आंसर है फिफ्थ वाले का, ठीक है। रिएक्शन लिखी हुई है। 6 में क्या है, सांद्र HNO3 के साथ क्लोरोफॉर्म क्रिया करके देता है, तो ये क्लोरोपिक्रिन बनाता है, CCl3NO2, इसको हम बोलते हैं क्लोरोपिक्रिन। फ्रेऑन गैस है, तो फ्रेऑन गैस ये है, देखिए इसका आंसर यहाँ पर दिया है 7 का, कि मेथेन तथा एथेन के क्लोरोफ्लोरोकार्बन यौगिकों को फ्रेऑन कहते हैं, CCl2F2, ये इसका ऑप्शन डी करेक्ट है। ये 6 का आंसर दिया गया यहाँ पर, ये 6 का आंसर है। देखिए शुद्ध एनिलीन है, ठीक है, एक ब्राउन रंग का लिक्विड होता है जो प्योर एनिलीन होती है। शुद्ध का मतलब है प्योर एनिलीन जो है वो ब्राउन रंग का एक लिक्विड है। निम्नलिखित में से किसका क्वथनांक उच्च होता है, तो देखिए एल्कोहल अगर कहीं दिया है तो एल्कोहल का जो है सबसे ज़्यादा होता है, क्योंकि इसमें हाइड्रोजन बॉन्ड पाया जाता है, एल्कोहल में हाइड्रोजन बॉन्ड पाया जाता है, ठीक है। और ये देखिए 8 का आंसर यहाँ पर, ये 8 का आंसर है, ठीक है। और भोपाल गैस त्रासदी किसके कारण हुई थी, तो भोपाल गैस त्रासदी जो है वो, ठीक है, 1984 में हुई थी। और मेथिल आइसोसाइनाइड MIC, मेथिल आइसोसाइनाइड, साइनाइड मतलब CYNAID, बेंजल्डिहाइड PCl5 से अभिक्रिया करके देता है, तो देखिए बेंजल्डिहाइड जो है ये बेंजल क्लोराइड या बेंजाइल क्लोराइड बनाता है, ठीक है। बेंजल, और वैसे हम उसको ऐसे लिखते तो बेंजाइल हो जाता है, ठीक है, बेंजाइल या बेंजल क्लोराइड बनता है। प्राथमिक, द्वितीयक तथा तृतीयक एल्कोहल में विभाजित किया जा सकता है, तो ये विक्टर मेयर मेथड है, ठीक है। तो लूकास परीक्षण से होता है या विक्टर मेयर मेथड से होता है। 3 सदस्य चक्रीय ईथर कहलाते हैं, इनको हम बोलते हैं ऑक्सी। ये देखिए यहाँ पर ये रिएक्शन दी गई है, ये इसका आंसर है, ठीक है, ऑक्सीशीरेन, तो बी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। ये इसका 13 का आंसर है। सॉरी स्टूडेंट्स, ये अब देखिए C4 एसिड वाली एल्कीन की अधिकतम समावयवों की संख्या है, तो अधिकतम समावयवी इसके 4 होते हैं, ठीक है। और ये इसका यहाँ पर चारों लिखे हुए हैं कैसे होते हैं, सिस ब्यूटुइन, ट्रांस ब्यूटुइन, ब्यूटवनीन और 2 मेथिल प्रोपवनीन। 15 में क्या है, नायलॉन है, तो नायलॉन जो है वो पॉलीएमाइड कहलाता है। स्टार्च किसका बहुलक है, तो स्टार्च जो है वो ग्लूकोज का बहुलक मतलब पॉलीमर, पॉलीमर, ठीक है। और इन यहाँ पर देखिए आंसर भी दोनों के दिए 15 का और 16 का, एक आंसर ये है, एक आंसर ये है।
कांगो रेड है, तो कांगो रेड जो है ये सेकेंडरी एजो डाई, रंजक का मतलब है डाई, ठीक है, नाइट्रो डाई एजो रंजक, तो ये एजो रंजक होता है। मदार पौधे, मदार जो है अकौगा, ठीक है, ये आक या अकौगा देसी भाषा में बोलते हैं। तो एलिजारिन पाया जाता है इसमें। एलिजारिन क्या होता है, हड्डियों को जोड़ने के काम में आता है एलिजारिन। BHC बेंजीन हेक्साक्लोराइड गैमेक्सीन, ये आया था TGT में, यही 2021 में आया था। C6H6Cl6 ये इसका फॉर्मूला। निम्नलिखित में से कौन योगात्मक बहुलक का उदाहरण नहीं है, ठीक है, तो टेरिलीन जो है वो योगात्मक बहुलक नहीं है, ठीक है। यह एथिलीन ग्लाइकॉल तथा टरथैलिक अम्ल का संघनन कंडेंसेशन पॉलीमर है। संघनन मतलब कंडेंसेशन पॉलीमर है, ठीक है। और ये 19 का आंसर दिया गया है C6, ठीक है। और ये इसका यहाँ पर स्ट्रक्चर बना हुआ है। दलदल में पाए जाते, दलदल में मीथेन पाई जाती है। निम्नलिखित में से कौन स्वतः आयनित नहीं होता है, तो C2H5OH जो है ये स्वतः आयनित नहीं होता है, ठीक है। तो ये देखिए आंसर भी आपका दिया गया है 21, 22, ठीक है। तो 21 का कोई मतलब सीधे सीधे उसको आपको पता होना चाहिए। 22 का आंसर यहाँ पर ये दिया गया है, ठीक है। और ये 23 आगे क्वेश्चन है उसका ये बना हुआ है स्ट्रक्चर। ये नीचे दिए गए यौगिकों के सही IUPAC का चुनाव कीजिए। तो इसका जो सही, देखिए यहाँ से गिनेंगे 1 2 3 4 5 6, तो 5 और 4 पर जो है ये मिथाइल ग्रुप लगा हुआ है, तो 4 5 डाई मिथाइल, ठीक है। और 2 और 3 के बीच में ट्रिपल बॉन्ड है, तो 2 हेक्साइन, तो पहला ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। उबलती हुई टॉल्यूइन में क्लोरीन गैस प्रवाहित करने पर बनता है। तो देखिए अगर यहाँ पे उबलती हुई टॉल्यूइन में हम क्लोरीन गैस प्रवाहित करते हैं तो बेंजो ट्राइक्लोराइड बनता है, ठीक है। ये ऑप्शन C इसका करेक्ट है। ये यहाँ पर आंसर दिया गया, देखिए 23 का है और ये 24 का आंसर है। 25 में क्या है, क्लोरोबेंजीन और मेथिल क्लोराइड सोडियम से अभिक्रिया करके टॉल्यूइन बनाते हैं, यह अभिक्रिया कहलाती है, ठीक है। तो क्लोरोबेंजीन और, तो ये वुड्स-फिटिक अभिक्रिया है। कौन सी अभिक्रिया है, वुड्स-फिटिक अभिक्रिया का एग्जाम्पल है। ये देखिए यहाँ पर 25 का आंसर दिया गया है, ये 26 का आंसर यहाँ पर दिया गया है। सबसे ज़्यादा एसिडिक है, तो सबसे ज़्यादा एसिडिक फिनॉल है, ठीक है। और ऑर्थोक्रीसॉल, चूँकि इसमें CH3 ग्रुप जुड़ जाता है, क्रीसॉल में CH3 बेंजीन रिंग से CH3 ग्रुप अगर हम ऐड कर देते हैं तो वो क्रीसॉल आ जाता है। तो CH3 ग्रुप जो है वो बेंजीन की एसिडिक कैरेक्टर को कम कर देता है, इसलिए फिनॉल सबसे ज़्यादा एसिडिक है। बेंजाल्डिहाइड अमोनिया से क्रिया करके देता है, देखिए बहुत बड़ी रिएक्शन है इसकी, ये यहाँ पर आंसर दिया गया है। तो ये बनाता है हाइड्रोबेंजामाइड, क्या बनाता है, हाइड्रोबेंजामाइड बनाता है। प्रबलतम एसिड है, तो प्रबलतम एसिड जो है वो फॉर्मिक एसिड है, प्रोपेनोइक नहीं है, एसिटिक नहीं है, स्टीरिक नहीं है, ठीक है। फॉर्मिक एसिड का फॉर्मूला होता है HCOOH, ठीक है। इसी तरीके से ये आपकी फिर है sp संकरण को प्रदर्शित करने वाला यौगिक है। तो देखिए कार्बन, ठीक है, यहाँ पे तो इस वाले कार्बन में sp हाइब्रिडाइजेशन है, इधर वाले कार्बन में भी sp हाइब्रिडाइजेशन है, ठीक है। क्योंकि यहाँ 2 सिग्मा, देखिए ये 2 सिग्मा बॉन्ड यहाँ पर हैं, तो ये sp हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगा और इधर 2 सिग्मा है, ठीक है, 1 सिग्मा यहाँ, चूँकि ट्रिपल बॉन्ड में 1 सिग्मा और 2 पाई होते हैं, तो ये जो ट्रिपल बॉन्ड वाला है ये sp हाइब्रिडाइजेशन को रिप्रेजेंट करेगा। ये 28 का आंसर दिया। यहाँ पर ये सबके फॉर्मूले लिखे हुए हैं और क्या है, प्लस आई इफेक्ट के कारण एसिडिटी का ये डिक्रीजिंग ऑर्डर दिया गया है। 30 में क्या, निम्नलिखित यौगों में कितने सिग्मा एवं बाई बॉन्ड पाए जाते हैं। तो देखिए
यहाँ पर CH2, तो अगर इसको हम लिखें, देखिए ये डबल बॉन्ड है, ये C हो गया और ये H हो गया और ये कहीं भी H लगा दीजिए, तो सिंगल बॉन्ड में पाया जाता है सिग्मा बॉन्ड और डबल बॉन्ड में पाया जाता है सिग्मा प्लस पाई। ठीक है, तो इस तरीके से आपको काउंट करने हैं, इस तरीके से काउंट करने हैं, उसके स्ट्रक्चर बना करके इस तरीके से काउंट करने हैं। तो 8 सिग्मा आएंगे और 4 पाई आएंगे। देखिए 2 सिग्मा यहाँ, एक यहाँ 3 और एक यहाँ 4, एक यहाँ 5, 6, एक यहाँ 7 और एक यहाँ पे 8। ठीक है, तो 8 सिग्मा हो गए और 4 पाई हो गए। 4 पाई कैसे हो गए, देखिए 2 पाई यहाँ ट्रिपल बॉन्ड में 2 पाई और 1 सिग्मा, 1 पाई यहाँ पर और 1 पाई यहाँ पर, तो 4 पाई बॉन्ड हो गए। एसिटिलीन अणु में होते हैं। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ पर सिग्मा, यहाँ पर 1 सिग्मा और 2 पाई बॉन्ड और यहाँ पर 1 सिग्मा, तो 3 सिग्मा हो गए और 2 पाई बॉन्ड हो गए, तो ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। फॉर्मेलिन किसका, तो फॉर्मेलिन क्या है, फॉर्मेल्डिहाइड का 40% इक्वस सॉल्यूशन होता है। फॉर्मेल्डिहाइड का 40% इक्वस सॉल्यूशन होता है, उसको हम बोलते हैं फॉर्मेलिन। ग्लिसरॉल को KHSO4 के साथ गर्म करने पर बनाता है, तो ग्लिसरॉल को जब KHSO4 के साथ देखिए गर्म करके बनाते हैं तो एक्रोलीन बनता है। ये इसका आंसर है 33 का। नाइट्रोबेंजीन नाइट्रीकरण पर मुक्ता देता है, तो ये मेटा, ठीक है, मेटा डेरिवेटिव होता है। नाइट्रोबेंजीन का जो नाइट्रेशन है ये मेटा डेरिवेटिव होता है, तो मेटा डाई नाइट्रोबेंजीन बनाता है ये। 35 में क्या है, जल अपघटन व गर्म करने पर मेलोनिक एस्टर देता है। देखिए मेलोनिक एस्टर, ये इसका आंसर है, फॉर्मूला होता है मेलोनिक एस्टर का। और जब इसका, ठीक है, जल अपघटन यानी वाटर या हाइड्रोलिसिस, क्या बोलते हैं, हाइड्रोलिसिस, इसको बोलते हैं हाइड्रोलिसिस। ठीक है, जब हाइड्रोलिसिस करते हैं तो एसिटिक एसिड देता है। फिर वॉन्डरवॉल इक्वेशन किसके व्यवहार को रिप्रेजेंट करती है, ये वॉन्डरवॉल्स इक्वेशन है। तो ये एक्चुअल में वास्तविक गैसों के लिए यानी रियल गैसेस के लिए ये अप्लाई होता है और ये इसका आंसर यहाँ पर दिया 36 का। अब मिल्क क्या है, पायस क्या बनाता है, ये पायस बनाता है। सोडियम क्लोराइड की क्रिस्टल जालक में Cl-, तो एक Cl- 6 Na+ को घेरता है और एक Na+ 6 Cl- को घेरता है, तो इसलिए ये 6 इसका आंसर है। निम्नलिखित में से कौन सा कोलाइड है, तो कोलाइड सभी है। देखिए गंदला पानी, ये भी कोलाइड है। ठीक है, कोलाइड में परिक्षेपण माध्यम और परिक्षिप्त प्रावस्था दोनों पाए जाते हैं। ठीक है, यानी डिस्पर्सिव मीडियम और डिस्पर्स्ड फेस, डिस्पर्सिव मीडियम और डिस्पर्स्ड फेस दोनों होते हैं, उसको हम कोलाइड बोलते हैं। तो ब्लड भी हमारा एक कोलाइड है, ये भी कोलाइड है और ये भी कोलाइड है। ठीक है, तो इसलिए इसका आंसर ये वाला होगा, ऑप्शन डी हो जाएगा, ये वाला। निम्नलिखित में से किस प्रक्रिया में उत्प्रेरक का यूज नहीं होता है, ठीक है, तो जो थर्माइट प्रोसेस होता है इसमें उत्प्रेरक का हम यूज नहीं करते हैं। ठीक है, देखिए 40 का आंसर यहाँ दिया। थर्माइट प्रक्रम में आयरन सेकेंड ऑक्साइड एल्युमिनियम चूर्ण द्वारा, ठीक है, एल्युमिनियम ऑक्साइड में अपचयित हो जाता है। ठीक है, ये Al और आयरन बनाता है, Fe बनाता है। ठीक है, तो इसमें इसका यूज नहीं होता है। 41 में क्या है, देखिए Kp बराबर Kc। ठीक है, ये फॉर्मूला होता है Kp बराबर Kc RT की पावर डेल्टा एन। डेल्टा एन क्या है, उत्पादों के मोलों की संख्या माइनस अभिकारकों के मोलों की संख्या, यानी प्रोडक्ट के मोलों की संख्या और रिएक्टेंट के मोलों की संख्या। तो देखिए प्रोडक्ट में ये 2 मोल हैं और रिएक्टेंट में 3 और 1 4। ठीक है, तो ये माइनस में आएगा, तो Kc RT की पावर -2 ये आ जाएगा। अब देखिए 42 में का किसकी स्कंदन क्षमता सबसे अधिक होती है। देखिए स्कंदन क्षमता जो है आयन पर जो आवेश होता है उसके ऊपर डिपेंड करती है।
ठीक है। तो सबसे ज़्यादा आवेश Sn में है 4, तो इसलिए इसकी ही ज़्यादा होगी। जल वाष्प तंत्र में स्वतंत्रता की कोटि होती है, तो इसमें स्वतंत्रता की कोटि जो है वो 1 होती है, ठीक है। ZnS में Zn की कोऑर्डिनेशन नंबर 4 है, ठीक है। ये आपको स्ट्रक्चर पता होना चाहिए। आर्हेनियस का इक्वेशन होता है K बराबर A e की पावर -EA अपॉन RT। ये एक्टिवेशन एनर्जी है, K रेट कांस्टेंट है, उसको वेग स्थिरांक कहते हैं हिंदी में। 11n24 के बीटा क्षय, देखिए जब बीटा का क्षय होता है तो एक इलेक्ट्रॉन बढ़ जाता है, तो यहाँ पे 11 थी तो 11 से 12 हो जाएंगे, तो 12 यहाँ पर हुए, ठीक है। तो 12 mg जब एक बढ़ेगा, ठीक है, तो 12 mg का होता है। 12 किसका होता है? mg का, बीटा क्षय से प्राप्त होगा, ठीक है। तो यहाँ पे नाइट्रोजन की जगह पे Na होना चाहिए। सोडियम के से अगर एक बढ़ेगा तो मैग्नीशियम में कन्वर्ट हो जाएगा। CO2 के लिए क्रिटिकल ताप का मान है, तो देखिए क्रांतिक ताप का मान 31.1 इतना होता है। ये इसके आंसर लिखे हुए हैं यहाँ पर। सेल स्थिरांक की इकाई है, तो सेल कांस्टेंट इज इक्वल टू L अपॉन A होता है, तो L जो है वो सेंटीमीटर हो गया, ये सेंटीमीटर स्क्वायर हो गया। तो सॉल्व कर दोगे तो सेंटीमीटर इनवर्स आ जाएगा। कौन सा सही व्यंजक है? तो ये फॉर्मूला होता है डेल्टा H बराबर डेल्टा E प्लस P इंटू डेल्टा B। अब ये स्टूडेंट देखिए ये फॉर्मूला है, ठीक है। सर्वाधिक संभाव्य चाल, औसत चाल और वर्ग माध्यमिक चाल के बीच अनुपात है। ये सब TGT के लाइक क्वेश्चन है। देखिए पुराना है इसलिए अब स्टैंडर्ड बढ़ गया है। तो ये फॉर्मूला यहाँ लिखा हुआ है आंसर 50 का, ठीक है। तो आप देख सकते हैं कि क्या इसकी वैल्यू आएगी। एक गैस को द्रवित नहीं किया जा सकता यदि उस गैस का ताप अधिक है। किससे? अगर उसका ताप क्रांतिक ताप से अधिक है तो उसको हम द्रवित नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो ये आपके 51